नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष भयानी आप सभी का प्यार भरा स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हैं, काफी सारे आपने कमेंट्स डाले हैं, काफी सारा आपने हमें प्यार दिया है, तो इन सब के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो हमारी जो महाभारत की सीरीज है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और किरदार को लेकर आपके सामने आए हैं। एक ऐसा किरदार जिसमें हमें सॉफ्टनेस भी नजर आएगी और जिसमें हमें स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन भी नजर आएगा। हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांडवों की माता माता कुंती के बारे में। माता कुंती का जीवन एक क्षत्रिय नारी का जीवन था और जैसे जैसे हम माता कुंती के बारे में बात करेंगे, हम इसे समझ पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को भी निभाया एक माता होते हुए। कुंती का असली नाम पृथा था, लेकिन राजा कुंती भोज के गोद में खेलकर बड़ी हुई थी, इसीलिए हम सब उन्हें कुंती के नाम से जानते हैं। बचपन से ही अगर हम देखें तो माता कुंती में कई सारे गुण थे, जैसे विनम्रता, सद्गुणी होना, न्याय संगत होना और लोगों का आदर करना, लोगों का रिस्पेक्ट करना। ये सारे गुण उनमें बचपन से ही थे। जैसे एक बार ऋषि दुर्वासा उनके घर पर आए थे मेहमान बनकर, और दुर्वासा ऋषि के बारे में तो हम सब ने सुना होगा कि जैसे ही ऋषि दुर्वासा का नाम आता है, तुरंत हमारे ध्यान में यह आ जाता है कि बहुत क्रोधित होने वाले ये ऋषि थे। अगर उनकी सेवा ठीक से ना की जाए तो तुरंत क्रोधित हो जाते थे और श्राप भी दे देते थे। ये सारी कहानियां तो हमने बहुत सुनी होगी दुर्वासा ऋषि के बारे में। तो यहां जब दुर्वासा ऋषि आए तो उनकी सेवा करना, उनकी आवभगत करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुंती माता को दी गई थी और कुंती माता ने बखूबी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। इतनी अच्छी तरह से दुर्वासा ऋषि की उन्होंने सेवा की कि आखिर में दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हो गए और कुंती माता से कहा, आप वरदान मांगिए, आपने जो मेरी सेवा की है इससे मैं बहुत खुश हुआ हूं। तो कुंती माता ने उन्हें जवाब दिया कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप खुश हैं, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और यह सुनकर तो दुर्वासा ऋषि और भी खुश हो गए और उन्होंने कुंती माता से कहा कि नहीं, आपको मैं वरदान तो जरूर दूंगा, आपने भले ना मांगा हो, लेकिन आज मैं आपको यह वरदान देता हूं कि आप जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जब भी इस मंत्र का पाठ आप करेंगे तो आप किसी भी देवता को अपने अधीन कर पाएंगे और आप उनसे पुत्र प्राप्ति कर पाएंगे। और यह कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। लेकिन यह मंत्र पाने के बाद एक, जिसे हम कुतूहल कहते हैं, एक क्यूरियोसिटी होती है, वही क्यूरियोसिटी कुंती माता के मन में भी थी कि क्या यह मंत्र सही में काम करेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश की जाए और देखा जाए कि सही में यह मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उन्होंने मंत्र पढ़ा और यह मंत्र पढ़कर सूर्यदेव को पुकारा। और जैसे ही सूर्यदेव को पुकारा, सूर्यदेव सामने प्रकट हो गए और सूर्यदेव ने कुंती माता से कहा कि आपने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं और मैं आपको एक पुत्र दूंगा। जैसे ही यह हुआ, कुंती माता बहुत घबरा गई और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि क्या यह मंत्र काम करता है, मुझे पुत्र की आवश्यकता इस वक्त नहीं है, अभी तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि ऋषि दुर्वासा का मंत्र कभी खाली नहीं जा सकता, आपने उस मंत्र को पढ़ा है, मैं आ गया हूं और अब आया हूं
तो मैं बिना पुत्र दिए यहां से नहीं जा सकता। और इस तरह सूर्यदेव ने माता कुंती को एक पुत्र दिया। हम सब जानते हैं ये कौन थे। इन्हें हम कर्ण के नाम से जानते हैं। लेकिन क्योंकि माता कुंती का अभी तक विवाह नहीं हुआ था और पुत्र प्राप्ति हो गई थी, तो अब एक ऐसी सिचुएशन में कुंती फंस चुकी थी कि अपने पुत्र को संभाले या अपना जो परिवार है उसका ख्याल रखे। क्योंकि अगर सभी को यह पता चलता है कि अविवाहित कुंती को एक पुत्र हुआ है, तो बहुत बदनामी होगी अपने कुल की, अपने परिवार की। क्या होगा पिता का, क्या होगा माता का, यही सारी सोच कुंती माता के मन में चल रही थी। और आखिर कुंती माता ने यह निर्णय कर लिया कि वह इस पुत्र को नहीं रख सकती। उसके लिए परिवार, पिता, माता, इनका बहुत महत्व था। तो उन्होंने इस पुत्र एक टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। लेकिन अपने माता पिता का जो नाम था उस पर कोई दाग नहीं लगने दिया। इसके साथ साथ माता कुंती हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, दूसरों का ख्याल रखती थी और इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि अपने बर्ताव से किसी और को कभी कोई दुख ना पहुंचे। माता कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था और हम सब जानते हैं कि राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम था माद्री। दूसरी पत्नी होने के बावजूद भी माता कुंती हमेशा माद्री को अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। जब राजा पांडु का देहांत हुआ तो माता कुंती ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह सती बनेगी। लेकिन माद्री ने उनसे कहा कि नहीं, सती माद्री खुद बनेगी और कुंती को पुत्रों का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से आखिर माद्री सती बनी और माता कुंती ने सारे पुत्रों का ध्यान रखा। अब आप जानते हैं कि जो 5 पांडव, उनमें से 3 माता कुंती के पुत्र हैं और 2 माद्री के पुत्र हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार मैंने जब अपने सर्कल में कई लोगों से बात की है तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये 3 पुत्र माता कुंती के हैं और ये 2 पुत्र माद्री के हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि 5 पुत्र कुंती के ही हैं। तो यही साबित करता है कि माता कुंती ने कभी अपने पुत्र और माद्री के पुत्रों में कोई फर्क नहीं किया और दुनिया को हमेशा ये लगा कि ये 5 पुत्र कुंती के ही हैं। इस तरह का था उनका प्यार अपने पुत्रों के लिए। एक अच्छी माता और एक अच्छी पत्नी का रोल उन्होंने हमेशा अपने जीवन में निभाया। उनका हृदय भी काफी कोमल था, जिसे हम काइंड हार्टेड कहते हैं। अगर कभी किसी को दुख में देख लिया, कभी किसी को दर्द में देख लिया, तो हमेशा उनका ये ख्याल रहता था कि किस तरह से उनकी मदद की जाए और उन्हें उनके दुखों से बाहर निकाला जाए, और इसी में उनको खुशी मिलती थी। लाक्षागृह का जो एक इवेंट है वो तो हम सब जानते ही होंगे कि किस तरह से कौरवों ने लाक्षागृह में ही पांडवों को जलाने की साजिश की थी और वहां से वो बचकर निकल गए थे। और बचकर निकलने के बाद पांडव और माता कुंती एक गांव में पहुंचे, बिना किसी को यह बताए कि वो पांडव थे और साथ में माता कुंती थी। और गांव का नाम था एक चक्र गांव। एक चक्र गांव में सभी लोग एक ब्राह्मण परिवार में उनके साथ जाकर रुके। वहां पर उन्होंने आश्रय लिया। वो भी नहीं जानते थे कि ये पांडव है और इनकी माता कुंती इनके साथ है। अब हुआ यूं था कि वहीं पर
उस गांव से थोड़े दूर बकासुर रहता था और बकासुर ने उस गांव में तहलका मचा रखा था। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि गांव वालों को हर रोज बकासुर के लिए भोजन भेजना पड़ता था। और भोजन में क्या भेजना पड़ता था? भोजन में उनको भेजना पड़ता था एक कार्ट, जिसे हम कहते हैं गाड़ी भरकर अनाज भेजना पड़ता था। उन्हें कोई एक एनिमल भेजना पड़ता था और एक इंसान भोजन के लिए बकासुर को भेजना पड़ता था। तो गांव में ऐसा था कि हर रोज कोई एक परिवार का एक सदस्य बकासुर का भोजन बनता था। पांडवों और कुंती को यह बात पता नहीं थी, लेकिन एक दिन जिस घर में वो रह रहे थे, उस घर के जो सदस्य थे उनको उन्होंने रोते हुए सुना और फिर जाकर उनसे कारण पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से बकासुर का कहर छाया हुआ है इस गांव पर और आज हमारे परिवार की बारी है कि हमारे परिवार से कोई एक सदस्य बकासुर का भोजन बनेगा। ये सुनकर कुंती का दिल भर आया और जैसे हमने कहा कि किसी को दुख में देखकर वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, तो उन्होंने इस ब्राह्मण परिवार से कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आज आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा, हम आपके यहां मेहमान हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, तो हमारे परिवार से एक सदस्य आज बकासुर के पास जाएगा। काफी आनाकानी भी हुई, लेकिन आखिर कुंती ने उनको मना लिया और भीम को बकासुर के पास भेज दिया। अब था तो भीम, आखिर में भीम ने बकासुर का वध किया। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि उस ब्राह्मण परिवार के लिए, क्योंकि वो उनके यहां आश्रित थे और वो दुखी थे, कुंती ने अपने परिवार के सदस्य को वहां पर भेजने से कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस की। माता कुंती के एक और गुण की अगर हम बात करें तो वो ये था कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, उनकी बातों का पालन करना। तो दोस्तों, जब पांडव 12 वर्ष वनवास में थे, उस वक्त माता कुंती वनवास में नहीं थी उनके साथ। पांडव और द्रौपदी, क्योंकि शर्त जो रखी गई थी द्युत क्रीड़ा में, वो शर्त यही थी कि पांचों पांडव और द्रौपदी वन में जाएंगे। तो माता कुंती विदुर जी के साथ हस्तिनापुर में ही रहती थी और उन 12 वर्ष के दरमियान माता कुंती ने कई बार यह चाहा कि वो वहां पर जंगल में जाएं और अपने पुत्रों से मिलें, पुत्रों को देखें, लेकिन धृतराष्ट्र ने उन्हें जंगल में जाने से रोका। और जब भी धृतराष्ट्र ने उनको जंगल में जाने से रोका, उन्होंने उनकी बात को माना और कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तो जाऊंगी मिलने के लिए। उन्होंने उनकी बात का हमेशा ही सम्मान किया, आदर किया, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल पता था कि अगर मैं बड़ों की बातों का या आज्ञा का पालन नहीं करती हूं तो ये उनके अपमान करने जैसा होगा। और अपने पुत्रों को मिलने जाने का ख्याल भी उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। दूसरी बात, महाभारत के युद्ध के बाद भी अब राजगद्दी हस्तिनापुर की पांडवों को मिल चुकी थी, युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और माता कुंती एक राजमाता बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करना नहीं छोड़ा। वो चाहती तो ये कह सकती थी अब तो मैं राजमाता हूं, लेकिन उन्हें पता था कि अपने 100 पुत्रों को खोकर धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत ही बुरी और दयनीय अवस्था में थे और उन्होंने उनकी सेवा की। इतना ही नहीं, कुछ वक्त बाद जब
धृतराष्ट्र और गांधारी ने यह निर्णय लिया कि वो सारा कुछ छोड़ करके अब जंगल में चले जाएंगे, तो माता कुंती ने भी उनके साथ जंगल में जाने का निर्णय लिया। और जब बाकी लोगों ने कहा कि आप क्यों ये सारा राज छोड़ करके जा रहे हैं, आप तो राजमाता हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि जैसे जब जब हमें भूख लगी होती है तो हम खाना खाते हैं, और जब पेट भर जाता है तो उसके बाद हम खाना नहीं खाते, उसी तरह से महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, धर्म की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब क्या बैर, अब तो मुझे इनकी सेवा करनी है। और इस तरह धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ माता कुंती भी सारा कुछ छोड़कर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ जंगल में चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता कुंती की। कहानी तो हमने देख ली, सुन ली, लेकिन अब जरूरी है ये सोचना कि हम माता कुंती के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं। देखिए, हम सबके अंदर एक कुंती है, मेरे अंदर एक कुंती है, आपके अंदर एक कुंती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे अपनी कहानी भी नजर आती है, आपको कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी नजर आ रही होगी, और इसलिए दोस्तों ये बनती है कहानी हम सबकी। और इस कहानी में हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन में एक स्त्री, एक नारी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक स्ट्रांग वुमन हमारे जीवन में क्या कर सकती है। सबसे पहली बात अगर हम कुंती से सीखें तो यह है निस्वार्थ भाव से औरों की सेवा करना। हमने देखा इस कहानी में किस तरह से माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की और उनसे वरदान पाया। दूसरी बात, हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। हम जिसे कहते हैं कि हम वल्नरेबल होते हैं, कहीं कहीं कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हम वल्नरेबल हो जाते हैं, हमारी कुछ इमेच्योरिटी हो सकती है। और उसी तरह से जो सिचुएशन माता कुंती के जीवन में आई, जब उन्होंने उस मंत्र का उपयोग किया इनोसेंस में या इमेच्योरिटी में, और हम जानते हैं आगे चल करके क्या हुआ महाभारत में कर्ण को लेकर। तो दोस्तों, हम ये भी सीख सकते हैं कि कई बार जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो क्या हम कोई इमेच्योर डिसीजन ले रहे हैं या अपने इनोसेंस के वश में आकर कोई चीज कर बैठते हैं या नहीं। तीसरी बात, अगर हमने देखा इनकी कहानी में, माता कुंती की कहानी में, केयरिंग, नर्चरिंग, प्यार देना, एक्सेप्टेंस, मादरी के बच्चों को भी उसी तरह संभालना जैसे उनके अपने पुत्र हो। यह हमें दिखाता है कि हमारा प्यार अगर बांटे तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन मेरा कौन पराया, सब मेरे अपने हो जाते हैं। सैक्रिफाइस, जो कहानी थी बकासुर की, जहां उस ब्राह्मण परिवार के लिए माता कुंती ने अपने परिवार के सदस्य को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो ये बताता है हमें कि हम त्याग औरों के लिए कर सकते हैं। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का मान करना, सम्मान करना, ये माता कुंती ने हमें सिखाया जब उन्होंने अंध धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की, राजमाता बनने के बावजूद भी, और उनके साथ जंगल में गए। विनम्रता माता कुंती हमें सिखाती है, ड्यूटीफुल रहना माता कुंती हमें सिखाती है, कर्तव्य का पालन करना माता कुंती हमें सिखाती है, इन्हीं वाक्यों से जहां पर उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की। तो दोस्तों, एक नारी, एक स्त्री हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये स्त्री कोई भी हो सकती है, हमारी मदर हो सकती है, हमारी वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, डॉटर हो सकती है, कोई हमारी फ्रेंड हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। तो आपके जीवन में भी दोस्तों ऐसी कोई ना कोई स्त्री रही होगी जिन्होंने
आपको सेल्फलेस लव दिया होगा, केयरिंग एंड नर्चरिंग आपके लिए किया होगा। तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे दोस्तों कि वो कौन स्त्री रही आपके जीवन में जिन्होंने आपको इस तरह का सेल्फलेस लव दिया होगा। और हम ये जानना चाहेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप जरूर ये लिखें कि आपके जीवन में वो कुंती का रोल किसने प्ले किया। और इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हमारी आज की पसंद आई हो तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपकी स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी दी गई है, उस पर क्लिक करें, आपकी कहानी हम तक भेजें और आपको हमें यहां हमारे चैनल पर बुलाकर हमें बहुत खुशी होगी और आपकी कहानी हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, कहानी हम सब की में। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।